पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा तो नहीं, लेकिन माना जाता है। पत्रकारिता ही वह कड़ी है जो जनता को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से जोड़ती है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार सिंह। एनएल सारांश के इस एपिसोड में हम चौथे स्तंभ की खराब होती हालत को लेकर बात करेंगे। मीडिया लोकतंत्र में वह आईना है जो जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इसी काम के चलते मीडिया को सरकारें, कॉरपोरेशन और ताकतवर लोग अलग अलग तरीकों से डराते और धमकाते हैं। ताजा उदाहरण है यह वीडियो। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करें कि धाराओं के बारे में नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है चलो, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने भारत समेत पूरे विश्व में पत्रकारों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अच्छा नहीं रहा। इस पूरे साल विश्व में 293 पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता को लेकर जेल में डाला गया। वहीं साल 2020 में यह आंकड़ा 280 का था। इस साल अभी तक 24 पत्रकारों की मौत उनके काम को लेकर हुई है। भारत को लेकर बताया गया कि साल 2021 में 5 पत्रकारों की मौत हुई, जो कि साल 2018 के बाद से सबसे ज्यादा है। जिन 5 पत्रकारों की मौत हुई है उनमें बिहार के बीएनएन न्यूज के अविनाश झा, आंध्र प्रदेश के EV5 चैनल के चेना केशवालू, सुदर्शन टीवी बिहार के मनीष कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के साधना प्लस टीवी के रमन कश्यप और AVP गंगा के सुलभ श्रीवास्तव शामिल हैं। इन 5 में से 4 पत्रकार स्थानीय टीवी समाचार चैनल में काम करते थे। जेल में बंद पत्रकारों की बात करें तो भारत में इस समय कुल 7 पत्रकार जेल में बंद हैं। सीपीजे की रैंकिंग में बंद पत्रकारों की संख्या 1992 के बाद से सबसे ज्यादा है। 7 में से 5 पत्रकारों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत जेल भेजा गया। जिन पत्रकारों को जेल में डाला गया उनमें शामिल हैं आसिफ सुल्तान, सिद्दीकी कप्पन, राजीव शर्मा, गौतम नवलखा, आनंद तेलुमड़े, तनवीर वारसी और मनन डार। कश्मीर नरेटर के आसिफ सुल्तान को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया। हाथरस रेप मामले की रिपोर्टिंग करने जा रहे स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया। वहीं स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को चीन को गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में जुलाई 2021 में जेल में भेजा गया। भीमा कोरेगांव मामले में साल 2020 से स्वतंत्र पत्रकार गौतम नवलखा और आनंद तेलुमबड़े जेल में बंद हैं। प्रभात संकेत के तनवीर वारसी जुलाई 2021 और स्वतंत्र पत्रकार मनन डार अक्टूबर 2021 से जेल में बंद हैं। सीपीजे की रिपोर्ट में अलग अलग देशों के जेल में बंद पत्रकारों के बारे में भी बताया गया, जिसमें चीन में सबसे ज्यादा 50 पत्रकार, म्यांमार में 26, इजिप्ट में 25, वियतनाम में 23 और बेलारूस में 19 पत्रकार जेल में बंद हैं। सिर्फ सीपीजे ही नहीं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट में भी भारत की स्थिति खराब है। RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के मुताबिक नॉर्वे पहले, फिनलैंड दूसरे, स्वीडन तीसरे, डेनमार्क चौथे और 5वें नंबर पर कोस्टा रिका है। 180 देशों की इस रैंकिंग में भारत 142वें नंबर पर आता है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि उस देश में प्रेस कितना फ्री होकर काम करता है। साल 2016 में भारत की रैंकिंग 133 थी, लेकिन साल 2020 से भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ। 180 देशों की इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर एरिट्रिया और 169वें नंबर पर नॉर्थ कोरिया आता है। RSF की रिपोर्ट में भारत में कम होती प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कहा गया कि भाजपा समर्थकों ने पत्रकारों को डराने धमकाने का माहौल बनाया और उनकी खबरों को राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। साथ ही अक्सर अधिकारियों की आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए राजद्रोह जैसी धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने पत्रकारों की स्थिति पर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे संदिग्ध और गैर पारदर्शी बताया। उन्होंने कहा, सरकार विभिन्न कारणों से संगठन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत नहीं है। इसमें से एक है सैंपल साइज, दूसरा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को अहमियत, तीसरा ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग जो संदिग्ध और गैर पारदर्शी है और प्रेस की स्वतंत्रता की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। एक तरफ जहां सरकार प्रेस की आज़ादी पर जारी रिपोर्ट को खारिज कर देती है, वहीं दूसरी तरफ संसद में साल 2021 में जब सरकार से पूछा गया कि साल 2014 के बाद से कितने पत्रकार जेल में बंद हैं, तो सरकार ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB इस तरीके का कोई डेटा जमा नहीं करती, यह राज्यों का मामला है। साल 2019 में भी पत्रकारों को लेकर जब जानकारी पूछी गई, तब भी सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है।
जब पूछा गया कि प्रेस की आज़ादी और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, उस पर भी सरकार ने कहा प्रेस की आज़ादी बनी रहे इसलिए सरकार कभी मीडिया इंडस्ट्री में कोई दखल नहीं देती। वहीं पत्रकारों की सुरक्षा पर सरकार ने कहा साल 2017 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलग से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। सीपीजे और आरएसएफ के अलावा न्यूयॉर्क स्थित पोलिस प्रोजेक्ट ने भी भारत में पत्रकारों के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक शोध किया है, जिसमें बताया गया कि मई 2019 से अगस्त 2021 तक भारत में लगभग 228 पत्रकारों पर 256 हमले हुए हैं। इन हमलों में वह पत्रकार ज्यादा शिकार हुए जो भारत के दूर दराज के इलाकों में ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं। इन पत्रकारों की फर्जी मामलों में गिरफ्तारी होती है और कई तरह की हिंसा झेलनी पड़ती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर 51 हमले हुए, जबकि देश भर में सीएए कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान 26 बार हमले हुए। दिल्ली दंगों के दौरान 19 और कोरोना वायरस की कवरेज के दौरान 46 बार पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। किसान आंदोलन के कवरेज के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की 10 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि बाकी की 104 हिंसा की घटनाएं पूरे देश में पत्रकारों के साथ अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय पर हुई हैं। भारत में पत्रकारों के खिलाफ होने वाली इन घटनाओं पर समय समय पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डीजीपी फाउंडेशन समेत कई संगठन बयान जारी करते रहते हैं। कभी कभी या यूं ही कहे कि सिर्फ कुछ ही मामलों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी नोटिस जारी करता है। भारत सरकार समय समय पर अपने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को एडवाइजरी जारी करती रहती है, लेकिन सरकार पत्रकारों के खिलाफ हो रही इन घटनाओं पर कुछ नहीं बोलती। जब पत्रकारों के खिलाफ हो रही इन घटनाओं की कोई जानकारी ही भारत सरकार के पास नहीं है, तो इन पत्रकारों के लिए काम कैसे करेगी? क्या सिर्फ बातों से ही प्रेस की आज़ादी में भारत नंबर 1 हो पाएगा? यह सोचने की बात है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।